नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको कंसीडर करके आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता है और आप शेयर मार्केट से काफ़ी अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो है, आपको पहले अपना इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि आपको ट्रेडर बनना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, क्योंकि दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जो बाइंग स्ट्रेटजी है या शेयरिंग स्ट्रेटजी है उसमें काफ़ी सारा अंतर है। तो वो चीज़ चेक करके हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से वो फर्स्ट ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको सेलर ट्रेडर बनना है या फिर आपको इन्वेस्टर। क्योंकि ट्रेडर बनना है तो आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा और रेगुलरली आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा। मार्केट मतलब स्क्रीन के सामने बैठ के पूरा जो भी ट्रांजेक्शन है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे तो फिर वो हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट या कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रहना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जिसको भी जो अगर वेल्थ मैक्सिमाइज करना है या फिर कॉर्पस बढ़ाना है तो लॉन्ग टर्म में रखोगे तो ही आपका डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो भी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट का बेनिफिट आपको मिलेगा और लॉन्ग टर्म में ही आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और रिटर्न आपको मिलने का चांस है। क्योंकि आज की जो प्राइस परचेस करने जा रहे हो आप कोई भी शेयर का, वो तो जो आज की जो बेस्ट प्राइस होगी जो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से वही आप सिलेक्ट परचेस कर रहे हो, उसी प्राइस से परचेस कर रहे हो। तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो ही आपको इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। थर्ड पॉइंट है वो है नेवर टाइम द मार्केट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं वो काफ़ी वेट करते रहते हैं कि अभी मार्केट सही नहीं है, अभी तो ये यूक्रेन और इसका रसिया का वॉर चल रहा है, अभी तो कोविड भी आएगा, अभी तो वो चीज़ होगा, अभी ये अनसर्टेनिटी है, अभी मार्केट और गिर सकता है या मार्केट और बढ़ सकता है। तो काफ़ी सारे रूमर्स चलते हैं, न्यूज़ चलते हैं, वो सबको देख देख के या पढ़ पढ़ के उसमें क्या है कि फिर कन्फ्यूजन्स होता है। तो आप अभी जो मार्केट है वो कोई भी आज के डेट में यहाँ पे कोई भी नहीं है कि जो मार्केट को करेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कर सके कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो वो हिसाब से टाइम के लिए वेट करते करते रहोगे। नेवर टाइम द मार्केट मतलब कि अगर मार्केट की सही होने की अगर वेट करते रहोगे तो सही टाइम कभी भी नहीं आने वाला है। आपकी अगर आप 20s में हो या 30s में हो तो आपको अभी से ही अपना एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डिसाइड करके आपको सिस्टमेटिकली अपना जो अर्निंग है उसमें से जो भी सेविंग्स का जो भी आपने एक टारगेट या एक बजट जो डिसाइड किया है वो बजट के हिसाब से आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहिएगा, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्डअप हो सके, आपको रिटर्न भी मिल सके। फोर्थ जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो वॉरेन बफेट भी फॉलो करते थे और राकेश झुनझुनवाला है वो उन्होंने भी ये फॉलो किया है। तो वो चीज़ है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये मैं काफ़ी मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैं ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख जाओगे तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस होने का चांस नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि आपको दो चीज़ होता है, एक आप प्राइस जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो प्राइस पे करंट शेयर अवेलेबल है वो हो गया है करंट मार्केट प्राइस। सेकंड जो होती है वो वैल्यू है, मतलब कि कंपनी का अभी बिजनेस अगर आज के डेट में अगर उसको कोई भी रीज़न से सेल आउट करना होगा कि या किसी को टेक ओवर करना है तो उसकी क्या एक वैल्यू होती है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या कुछ कुछ वैल्यूएशन की मेथड होती है, वो मेथड के हिसाब से वैल्यूअर्स होते हैं वो वैल्यू बिजनेस की वैल्यू डिसाइड करते हैं कंसीडरिंग द फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ और करंट बिजनेस और काफ़ी सारे फैक्टर्स लेके वो वैल्यू डिसाइड करते हैं। वो वैल्यू अगर समझो करंट मार्केट प्राइस से लोअर है देन देर इज ए गैप। क्योंकि आप अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझे तो करंट मार्केट प्राइस अभी 100 रुपीज़ है और वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से जो एक वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं उसमें मेथड जो अप्लाई होती है उसमें कॉमन मेथड होती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसको काफ़ी अच्छी पॉपुलर भी है और काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ करके फ्यूचर की जो अर्निंग कैपेसिटी है या फ्यूचर का जो बिजनेस का जो अर्निंग है वो हिसाब से एक वैल्यूएशन डिराइव होता है और वो वैल्यूएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होता है वो करने से आपको पर इक्विटी शेयर क्या एक वैल्यू मिलती है और वो वैल्यू को आप करंट मार्केट को के जो प्राइस है उसके साथ कंपेयर करोगे, उसमें अगर गैप दिखता है
अगर समझो कि 100 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस है और आपको जो वैल्यू इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो वो उसकी जो प्राइस आ रही है वो 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ है, तो देर इज़ ए गैप। तो गैप रहेगा तो लॉन्ग टर्म में आपको गैप फिलअप करने के लिए मार्केट में डेफिनेटली वो शेयर ऊपर जाएगा और उसकी प्राइस आगे जाके बढ़ेगी और आपको इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है मैं अपना टिकर टैप जो यूज़ करता हूँ, जो मेरा एनालिसिस करने के लिए, अगर वो आप यूज़ करोगे तो उसमें एक आप फर्स्ट ही चेक होता है वैल्यू इन्वेस्ट इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू अगर सही है और ग्रीन टिक है उसमें, तो फिर उसी के बेसिस पे मैं आगे शेयर परचेज करने का डिसाइड करता हूँ। अगर वो इंट्रेंसिक वैल्यू सही नहीं है, इंट्रेंसिक वैल्यू से हायर प्राइस में अगर अवेलेबल है करंट मार्केट, तो वो मैं शेयर को अवॉइड करता हूँ और परचेज नहीं करता हूँ। तो वो चीज़ आप कंसिडर कर लोगे तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अपना शेयर का हाई ही मिलेगा प्राइस और रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है, लॉस होने का यहाँ पे चांस नहीं है। देन फिफ्थ पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक टेंडेंसी है कि अगर आप सभी चीज़ एक ही पर्टिकुलर सेक्टर है या एक ही पर्टिकुलर कंपनी में आप पूरा इन्वेस्ट कर दोगे तो फ्यूचर नेवर नो। आज कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है मगर कल कोई भी रीज़न से, एक्सटर्नल फैक्टर हो या इंटरनल फैक्टर हो, या कोई भी वॉर हो गया है, कोई बिजनेस पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, उसके कारण समझो आपने जो परचेज किया है शेयर, वो कंपनी का अगर डाउन ट्रेंड हो गया तो फिर उसमें आपको काफ़ी लॉस होने का चांस है। इसलिए आप अगर आपके जो मनी जो है, आपका पोर्टफोलियो है, उसको पूरा ही डाइवर्सिफाई करके रखोगे, सेक्टर वाइज है, फिर कंपनी वाइज है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, वो जो कंपनी है फ्लेक्सी कैप होती है, कुछ कंपनी कुछ डेप्ट है, कुछ वो वाली कंपनी जो है, वैसा अगर आप कुछ आईटी कंपनी है, कुछ अलग अलग सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको अगर एक कंपनी में लॉस हुआ, दूसरे में गेन हुआ, तो उसको एवरेज आउट करके आपको एक पोर्टफोलियो का जो रिटर्न आपको जो टारगेट है वो हिसाब से आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। देन सिक्स्थ पॉइंट है वो है पेशेंस। पेशेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक इन्वेस्टर के लिए। मतलब कि अगर स्टॉक मार्केट में एक कहावत ही है कि जो इन स्टॉक मार्केट मनी मूव फ्रॉम इम्पेशेंस पर्सन्स टू पेशेंस पर्सन्स। दैट मीन्स कि जो अगर आप पेशेंस रखोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आप इम्पेशेंस होके आज कोई परचेज कर लिया और कल लॉस हो गया और फिर इम्प्रेशन हो गया, आपको लॉस आप बियर नहीं कर पाए और उसको सेल आउट कर दिया, दैट मीन्स कि आपको तो लॉस हो गया। तो आपको लॉस है मतलब कि दूसरे को गेन हो रहा है, तो कॉमन रूल है शेयर मार्केट में। तो वो वाला चीज़ है, पेशेंस रख के ही आपको बिजनेस करना है, स्टॉक परचेस करना है। क्योंकि पेशेंस नहीं रखा और आपने कहीं, एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, जो लोन लेके भी आपको कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोन लोगे तो फिर पेशेंस नहीं रहेगा, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट इनकम वो सब जो है इंटरेस्ट चार्जेस वो बढ़ता रहेगा, तो आप इन्वेस्टन होके लॉस में भी बेचना चालू कर देगा और उसमें फिर आपको काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। तो ये पेशेंस होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। देन सेवन्थ पॉइंट है वो है फॉलो योर ओन जजमेंट, डोंट रन बिहाइंड टिप्स। तो टिप्स के पीछे काफ़ी लोग ऐसे ही होते हैं कि उसको कंपनी क्या है, उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का करंट परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर का ग्रोथ एक्सपेक्टेड क्या है, कुछ भी नहीं देखे बिना जो भी अगर कोई रूमर्स आ गया, कोई न्यूज़ आ गया या किसी ने कुछ टिप्स दे दिया तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करके इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसको काफ़ी सारा लॉस करके बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट में यहाँ पे लॉस हो गया। तो वो वाला चीज़, अगर गलती, ऐसी गलती आप भी करोगे तो आपको भी यहाँ पे लॉस होने का चांस है। तो ये आपको अवॉइड करना है। आपको भले ही टिप्स लेना है, क्योंकि टिप्स लेने के बाद भी वो कौन सी कंपनी है उसका कुछ एवेल्यूएशन करो और अपना जजमेंट भी लगाओ, और जजमेंट के बेसिस पे ही आपको अगर लग रहा है कि ये इन्वेस्ट करना जैसा है तो ही इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि टिप्स के बेसिस पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो वो वाला पॉइंट भी आपको कंपल्सरीली कंसिडर करना चाहिए। देन एट्थ पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्ट इन बिजनेस, डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक। वो चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको कोई कंपनी, क्योंकि अगर मार्केट में देखोगे तो 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं आज की डेट में लिस्टेड। तो 4000 कंपनीज में हर एक 4000 कंपनीज के बिजनेस तो आप समझ नहीं सकते हो। तो जिस जिस बिजनेस को आपको नॉलेज है या बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी या फ्यूचर में वो चलेगा, वैसा अगर आपको एक्सपेक्टेशन है
तो ही वो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो, या तो वही बिजनेस या वही कंपनी का आप शेयर परचेज करो। जो बिजनेस आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हाउ दे आर मेकिंग मनी, वो चीज़ अगर आपको क्वेश्चन मार्क है या आपको कन्फ्यूज़न है, तो वो ऐसी कंपनी में आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, ताकि आपको लॉस होने का चांस नहीं है। अदरवाइज आप लॉस कर लोगे और वो बिजनेस का पता ही नहीं है कि कौन सा बिजनेस मॉडल है और वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या कैसे प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। तो आपको एज ए इन्वेस्टर्स आपको ये चीज़ देखना या समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। देन 9th पॉइंट है, वो है डू सम फंडामेंटल एनालिसिस। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको चाहिए तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने चाहिए, जैसे कुछ बैलेंस शीट्स पढ़ लेना चाहिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट रेशियो एनालिसिस है वो भी आपको देख लेना चाहिए, फिर करंट बिजनेस ओनरशिप, वो सारा सारा चीज़ एक इवेल्यूएशन होता है जो फंडामेंटल एनालिसिस जो बोलते हैं। प्रोमोटर्स कौन है, उसका होल्डिंग कितना है, फिर वो काफ़ी सारे मतलब पॉइंट्स है जो मैं आपको डिटेल में देखना है तो मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस इन शॉर्ट आप करके अगर चलेंगे और वो करके आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे लॉस होने का चांस नहीं, और आगे आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो और आप जो शेयर परचेज कर रहे हो उसमें अच्छा खासा आपको गेन मिल सकता है। देन टेंथ जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में ऐसा नहीं कि बाय एंड फॉरगेट वाली कंपनी जो है वैसा हो ही नहीं सकता। आपको अपना जो भी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है वो हिसाब से आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली मॉनिटर भी करता रहना पड़ेगा। और फ्यूचर में जो नई नई कंपनीज भी काफ़ी स्टार्टअप है, काफ़ी नई नई कंपनीज जो आ रही है मार्केट में, तो उसको भी देखते हुए आपका पोर्टफोलियो को ऐसे सेल परचेस करते रहोगे, क्योंकि मार्केट में भी जैसे मूव होता रहता है, कभी अप हो गया, आपकी जो परचेस किया था वो बहुत ही डाउन में कर दिया था और आज अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल रहा है, तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम दैट कंपनी ऑल्सो, यू कैन सिलेक्ट अदर कंपनीज जो यहाँ पे अगर लोअर प्राइस में अवेलेबल है। तो वैसा अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहोगे, कंटिन्यूसली स्विच ओवर होते रहोगे, मूव होते रहोगे रेगुलरली आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न या अच्छा खासा वेल्थ आप बिल्डअप कर सकते हो। मगर एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या आप इन्वेस्टर हो, नॉर्मल ट्रेडर नहीं हो, तो आपको कोई भी शेयर परचेस करने से बाद उसको फिर होल्ड करके भी रखना है। ऐसा नहीं कि आज परचेस कर लिया और 6 महीने में वो 20% डाउन हो गया, 30% डाउन हो गया तो आपने बेच दिया, तो दैट इज़ अ लॉस फॉर यू। 30% जो लॉस हुआ है वो कोई भी आपको रिटर्न देने वाला नहीं है। मगर उसको अगर होल्ड करके रखोगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, हो सकता है वो बिजनेस फिर से रिकवर कर ले, उस टाइम पे आपको लॉस करने का कोई चांस ही नहीं है, तो उस टाइम पे प्राइस फिर से भी बढ़ सकती है। अदरवाइज आज बेच लोगे तो आज तो आपको स्ट्रेट वे लॉस हो रहा है। तो वो पॉइंट भी कंसिडर करके आपको अपनी कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग रखना है, और कंसिस्टेंट आप इन्वेस्टर रहोगे तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा वेल्थ बिल्डअप कर सकते हो। तो ये जो 10 पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जो आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आप बिगनर्स हो या आप अभी भी होल्ड किया है पोर्टफोलियो में, तो काफ़ी सारा फ्यूचर स्ट्रेटेजी इवन नेक्स्ट ईयर जो 2023 आ रहा है उसमें भी आप फॉलो कर सकते हो, और डाउन लाइन आगे भी फ्यूचर के लिए भी ये 10 पॉइंट्स है वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस आपके लिए हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और आपकी कुछ कमेंट है या आपके कोई सजेशन है तो भी सजेशन भी मुझे कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं, ताकि मैं वो हिसाब से आपको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।